नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गौरी शोभा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गुजरात के मोरबी जिले में उनके जन्म स्थान टंकारा में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह में भाग लिया। इस समारोह को देखने के लिए दुनिया भर से आर्य समाज के सदस्य बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं। यह महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह के वार्षिक उत्सव का समापन है, जबकि राष्ट्रपति मुर्मू केंद्रीय आकाशवाणी मंत्री द्वारा प्रस्तुत नई सोच नई कहानी ए रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी के समापन एपिसोड में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ एक विशेष बातचीत में अपनी जीवन यात्रा साझा करेंगी। राष्ट्रपति भवन में रिकॉर्ड की गई घंटे भर की बातचीत कल विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर प्रसारित की जाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल असम के गुवाहाटी के दौरा करेंगे। एक दिन की यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति असम के सर्वोच्च राज्य नागरिक पुरस्कार असम वैभव, असम सौरभ और असम गौरव से सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले के तहत नवनियुक्त भर्तियों को 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। सरकार की कोशिश है कि भर्ती प्रक्रिया तय समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाए ताकि सभी को समान अवसर मिल सके। मेले से रोजगार बढ़ने और राष्ट्र विकास में प्रत्यक्ष भागीदारी मिलने की उम्मीद है। वहीं पीएम ने नई दिल्ली में एकीकृत परिसर कर्मयोगी भवन के पहले चरण की आधारशिला भी रखी। इस कॉम्प्लेक्स का उद्देश्य मिशन कर्मयोगी के विभिन्न स्तंभों के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देना है। अरुणाचल प्रदेश में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने उत्तर पूर्व सीमांत मुख्यालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और ईटानगर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में भर्ती हुई 23 नए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कल रिजिजू ने उनसे 2047 तक विकसित भारत बनाने के मिशन में योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने सभी से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में काम करने को कहा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 10 लाख युवाओं को नौकरियां प्रदान करना है। वर्तमान में इस सरकार के कार्यकाल में 8 लाख से अधिक युवाओं को उपरोक्त क्षेत्र में नौकरियां दी गई और जल्द ही हम लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में 3 दिवसीय विविधता का अमृत महोत्सव के दौरान अरुणाचल की सांस्कृतिक प्रस्तुति रविवार को धूमधाम से संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में राज्य के पारंपरिक नृत्य रूपों को अरुणाचल टैल नामक नृत्य प्रदर्शन में प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा अरुणाचल लोक संगीत कार्यक्रम, ऑल नॉर्थ ईस्टर्न टेक्सटाइल फैशन शो, अरुणाचल की विभिन्न जनजातियों के चुनिंदा बुनकारों के संग्रह जैसे कार्यक्रम भी महोत्सव में प्रदर्शित किए गए। कतर की हिरासत में मौजूद 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को आज रिहा कर दिया गया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को सक्षम करने के कतर राज्य के अमीर के फैसले का स्वागत किया और सराहना की। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में बेचने के लिए असम से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ ले जाने वाले ड्रग्स तस्करों के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलने के बाद बंदरदेवा पुलिस ने शनिवार को 4 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। नाहरलगुन एसपी मिहिन गेम्बो ने ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम का गठन किया। गिरफ्तार तस्कर असम के अलग अलग स्थानों में से थे। विशेष जांच प्रकोष्ठ ने चांगलांग जिले में शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की अवैध नियुक्ति के मामले में शुक्रवार को 4 और लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही एसआईसी ने अवैध नियुक्तियों के मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनमें से 5 को चांगलांग से, 2 को लोंगडिंग से और 1 को अंजाव से गिरफ्तार किया गया। पता चला है कि इस मामले में 9 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। चांगलांग जिले से अवैध नियुक्तियों का मामला सामने आने के बाद एसआईसी ने 17 अगस्त 2023 को एक नियमित मामला दर्ज किया था। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।